स्टूडेंट्स, आरडी शर्मा की सीरीज में मैं आपको 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करा रहा हूँ। इसके कई पार्ट हैं और उन सभी पार्ट्स को हम इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज dividend equal divisor into quotient plus remainder in each of the following. Also write the quotient and remainder. यानी हमें इसको डिवाइड करना है, उसके बाद क्वेश्चन और रिमाइंडर को लिखना भी है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हमें डिवाइड करना है यानी 7x माइनस 4 से 14x पावर 2 प्लस 13x माइनस 15 को डिवाइड करना है। तो हाईएस्ट पावर टर्म है 14x स्क्वायर और डिवाइजर में हाईएस्ट पावर टर्म है 7x। तो 7x से 14x स्क्वायर को डिवाइड कीजिए। तो 7 टू जो 14 और x की पावर माइनस कर दीजिए, x की पावर 1 बचेगी। तो 2x का इन दोनों नंबर से यानी 7x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x इंटू 7x 14x पावर 2, 2x मल्टीप्लाई माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8x। ये आ जाएगा 8x और इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट। 13 प्लस 8 21, 21x माइनस 15 यहाँ बचेगा। अब 7x का 21x से डिवाइड कीजिए। तो पावर x की पावर सेम हो गई, तो इसको तो हमें नोट नहीं करना है। अब 7 21 में डिवाइड दोगे तो 3 टाइम्स, तो प्लस 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से, डिवाइजर के दोनों टर्म से 3 से, तो 21x और 3 4 से 12 माइनस का 12। साइन चेंज कर देते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस का 15 है, प्लस का 12 है, तो माइनस का 3 या रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब रिमाइंडर आ गया -3, रिमाइंडर -3 है और क्वोशिएंट है यहाँ 2x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वोशिएंट आ गया, ये रिमाइंडर है। अब करना क्या है आगे आपको, वेरीफाई। वेरीफाई बाय, किससे वेरीफाई करना है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इससे हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो डिवाइजर है 7x माइनस 4, 7x माइनस 4, क्वोशिएंट आया 2x प्लस 3 और रिमाइंडर है -3। वैल्यू पुट कर देते, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7x का इन दोनों से, तो 7x टू जब 14x स्क्वायर और 7x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 21x। अब -4 का 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -4 टू जो -8x, -4 और इंटू 3 हो जाएगा -12 और ये तो -3 है ही। 14x पावर 2 प्लस 21 में से 8 माइनस कर दीजिए 13x और -15। तो वेरीफाई हो गया, डिविडेंड आ गया हमारे पास। इन सबको सॉल्व किया तो हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब हमें क्या लिखना है लास्ट में, देयरफॉर क्वोशिएंट हो गया 2x प्लस
और रिमाइंडर आ जाएगा, ये तो हमने ऊपर भी लिख दिया था, रिमाइंडर इक्वल हो गया -3, दैट इज आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट इसी का। यहाँ 15z⁻³ माइनस 20z² प्लस 13z-12 में 3z-6 का डिवाइड देना। तो इसके सॉल्यूशन में हम नोट करेंगे, डिवाइजर है 3z-6, 3z-6 से डिवाइड देना है हमें 15z³ माइनस 20z² प्लस 13z-12। अब देखिए 3z का 15z³ में डिवाइड दोगे तो z³ की तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, z² बचेगा। 15 में 3 से डिवाइड दोगे तो 5 टाइम 5z² आ जाएगा। अब इस 5z² का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 15z³ और 15 ये हो जाएगा 30 माइनस 30z², सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 10z², ये प्लस का आप ज़्यादा हो गया, प्लस 13z-12। ठीक, अब 3z का डिवाइड 10z² में देना है, तो 3 का डिवाइड 10 में नहीं जाएगा ना, तो आप इसे ऐसे ही लिख दोगे 10/3। ठीक है, जब किसी नंबर में किसी अदर नंबर का डिवाइड नहीं जाता है तो उसे फ्रैक्शनल लिखते हैं। तो 3z का यदि हम 10z² में डिवाइड देंगे तो z आएगा और 10/3 हो जाएगा। अब इस 10/3 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 3z का 10/3z से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगी, 10z² आ जाएगा। ठीक है, अब 10/3z का -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए -6 इंटू 10/3z कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया, -20 -20z आ जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, माइनस और प्लस कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3 और 3, 33z-12। अब 3z से 33z डिवाइड करोगे तो ये आएगा +11, z से z कैंसिल होकर 11 आएगा, तो 33z-11 6 66, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस 66 में से 12 माइनस कीजिए तो ये बचेगा 54 प्लस, तो ये रिमाइंडर आ गया। अब हम करते हैं वेरीफाई, वेरिफिकेशन। किसके लिए करना है ये तो आपको पता ही है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसके लिए हमें वेरीफाई करना है। तो डिवाइजर हमें दिया हुआ है 3z-6 और क्वोशिएंट आया था 5z² प्लस 10/3z प्लस 11 और रिमाइंडर 54, मल्टीप्लाई करते हैं। 3z का 5z² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15z², 3z का 10/3z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस 3 से 3 कैंसिल होके 10z², 3z इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 33z। अब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, तो 30z², 6 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा -20z, कैसे 3 से 6 कैंसिल हो गए 3 और 3 2 10 जा 20 होता है। अब
6 से 11 का मल्टीप्लाई कर दिए -66, ठीक है, यहाँ क्यूब आएगा तो ये हो जाएगा 15z³ और देखिए 10z² -20z² तो -20z² हो जाएगा। 33z और 20z माइनस का है, 33 प्लस का है तो प्लस का 13z बचेगा और -66 में से आप अभी मैंने 54 ही छोड़ दिया, 66 में से 54 माइनस कर दो तो ये बचेगा 12। यही डिविडेंड है जो कि डिविडेंड के इक्वल आ गया, ठीक है। तो डिविडेंड इक्वल डिविडेंड हो गया तो वेरीफाइड हो गया। अब इसका रिमाइंडर और क्वेश्चन नोट कर दो। तो देयरफॉर क्वेश्चन बनेगा 5z² प्लस 10/3z प्लस 11 और रिमाइंडर हुआ 54। तो ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें डिवाइड करना है 2y² -6 से 6y⁵ -28 y³ तो 2y² -6 से डिवाइड करना है हमें 6y⁵ -28 y³ प्लस 3y² प्लस 30y -9 को। तो 2y² का 6y⁵ में डिवाइड दोगे ना तो पावर 5 है, यहाँ पावर 2 है तो y³ बचेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू में हम डिवाइड देते हैं तो 6 में 2 से डिवाइड दोगे 3 आएगा यानी 3y³ आएगा। अब 3y³ का 2y² -6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6y⁵ 3y³ इंटू -6 तो -18 y⁵ साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 माइनस का -10 y³। बाकी सभी टर्म्स को हम नोट कर देंगे यहाँ 3y² प्लस 30y -9। अब 2y² से -10 y³ में डिवाइड दीजिए तो पावर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो y² तो आएगा ही आएगा, y आएगा सिर्फ, और 2 से -10 को डिवाइड दोगे तो -5 यानी -5y आ जाएगा। अब -5y का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए -10y³ -5y का -6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो +30 प्लस 30y आ जाएगा, साइन चेंज कर देते, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3y² -9। अब 2y² का 3y³ में डिवाइड कीजिए तो इसका डिवाइड जाएगा, मैंने कहा था कि यदि पूरा डिवाइड नहीं जाते तो आप डिवाइड में ही आंसर को लिख दोगे तो 3/2 प्लस का 3/2। अब y² से तो y² कैंसिल हो गया ना, 3/2 ही रहेगा। अब 3/2 का 2y² से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 3y² आ जाएगा। अब 3/2 का -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -9, क्योंकि 2 की टेबल में 6 3 पर ज्यादा और 3 3 से 9 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस कैंसिल, 0 बचा, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब करते हम वेरिफिकेशन, यानी डिविडेंड इक्वल डिवाइजर into quotient
प्लस रिमाइंडर, इससे हमें वेरीफाई करना है। तो डिवाइजर यहाँ है 2y² माइनस 6 और क्वेश्चन आया 3y³ माइनस 5y प्लस 3/2 और रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, 0 है। अब 2y² का 3y² में मल्टीप्लाई कीजिए, क्यूब था, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6y⁵। 2y² का 5y से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 10y³। 2y² का 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3y², ठीक है। अब -6 का इन सभी से मल्टीप्लाई करना है तो -6 इंटू 3 18, 18y³ -6 इंटू -5y प्लस 30y -3 इंटू 3/2 तो ये हो जाएगा -9। अब जो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं उनको ऐड करते हुए हम फाइनल टच देते हैं इसको। 6y⁵ माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 28y³ 3y² और प्लस 30y -9। देखिए डिविडेंड आ गया जो कि इक्वल है डिविडेंड। देयरफॉर ये तो वेरीफाइड हो गया, तो देयरफॉर क्वेश्चन हमारा सही आया। और क्वेश्चन कितना था वो हम यहाँ नीचे नोट कर देते हैं। देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल 3y³ माइनस 5y प्लस 3/2 और रिमाइंडर रहा 0। कोई रिमाइंडर नहीं है, यहाँ 0 रिमाइंडर था। अब आएंगे हम फोर्थ पार्ट पर, इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट। ये रहा आपका फोर्थ पार्ट। इसमें हमें डिवाइड देना है 3x का, पहले नोट कर लेता हूं। 3x प्लस 7 से डिवाइड करना है आपको। 34x पावर, सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखूंगा मैं, यहाँ 34x को नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पावर सबसे बड़ी 12x⁴ है, तो मैं इसको लिख देता हूं -12x⁴। सेकेंड टर्म में मुझे लिखना है 22 माइनस 22x⁴। हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को अरेंज करना है। इसके बाद आएगा -10x², फिर 34x, फिर -75। ये सभी टर्म मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया पावर के अकॉर्डिंग। अब डिवाइड देना है 3x का -12x⁴ से। पावर सब्ट्रैक्ट कीजिए, x पर पावर 3 आएगा और 3 से -12 को डिवाइड दोगे तो -4 यानी -4x³ आंसर आएगा। यहाँ क्वेश्चन पे पहला टर्म आएगा। अब -4x³ से इन दोनों टर्म को यानी 3x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -12x⁴ और -4x³ से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 7 28 और x³ ठीक है, यहीं लिख देते हैं हम -28x⁴। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस प्लस कैंसिल। 28 में से 22 माइनस कर दीजिए 6, तो 6x³ बाकी सभी को उतार लेते हम -10x² प्लस 34x माइनस 75। अब 3x से 6x³ को डिवाइड दोगे तो आएगा प्लस में 2x²। 2x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 6x³ और 2x² का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 14x²। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो -24x² हो जाएगा प्लस 34x माइनस 75।
अब 3x से -24x² को डिवाइड करोगे तो 3 6 3 8 जा, तो -8 आएगा, -8x। -8x का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -24x² और -8 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -56x। ठीक है, साइन सेंस चेंज करते हुए ये कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हो गए, तो 90x -75। ओके, अब 3x + 7 से यानी 3x से 90 में डिवाइड दोगे तो 30 टाइम्स, 30 टाइम x की पावर तो सेम होगी इसलिए 30 आएगा, तो 90x -210 माइनस प्लस कैंसिल आउट, 210 में से 75 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 20 में से 7 माइनस करोगे तो 13, 135 आ जाएगा, 135 माइनस में, तो ये आ गया रिमाइंडर। अब वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन, तो चलिए हम यहाँ नोट भी कर देते हैं हमारे पास क्वेश्चन कितना आया। क्वेश्चन आया था -4x³ + 2x² -8x + 30, और रिमाइंडर आया -135। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो इससे हमें वेरीफाई करना है। अब डिवाइजर था 3x + 7 और क्वोशिएंट आया -4x³ + 2x² -8x + 30, और रिमाइंडर -135। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जो -12, -12x⁴, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6x³, 3x से 8x को मल्टीप्लाई करोगे तो -24x², 3x इंटू +30 हो जाएगा 900 प्लस 90 होगा 90x। अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7 4 जो 28 -28x³, 7 2 जो 14 प्लस 14x² और -7 8 जा, तो 7 8 से 56 होगा, 56x। 7 से 30 को करिए तो ये आ जाएगा +210 और माइनस का 135 बना रहे हैं। -12x⁴ क्यूब नंबर, ये दोनों -28 और +6x³, तो 28 में से 6 माइनस कर दीजिए, माइनस का 22 बचेगा, 22x³ हो जाएगा। ऐसे स्क्वायर वाले -24x² है और फिर प्लस का 14x² है, तो 24 में से 14 माइनस कर दीजिए तो माइनस का 10x² बचे। 90x में से 56 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 34 प्लस 34x। 210 में से 135 को माइनस करोगे, 210 यहाँ लास्ट में डिवाइड दिया था 3 से 30 टाइम्स, लास्ट का नंबर हमारा आना चाहिए था
यहाँ सब्ट्रैक्ट किया क्या? हाँ ठीक है, हाँ यहाँ गलती हुई है, ये प्लस का है ना, तो 210 में से 75 माइनस कर दीजिए, ये साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 5 1 8 285 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 285। तो यहाँ हम रिमाइंडर को लिख देते हैं 285, ठीक है। चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, और ये आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 210 प्लस का 210 और ये था 285, 285 माइनस का होगा। अब 285 में से 210 माइनस कर दो तो माइनस का 75 आ जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर 285 होगा और क्वोशिएंट -4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 30 हो जाएगा। क्या आंसर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट में हम देखते हैं सॉल्यूशन। 3y -2 से डिवाइड करना है आपको 15y⁴ माइनस 16y³ प्लस 9y² माइनस 10/3y प्लस 6। तो 3y⁴ से 3y से 15y⁴ को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5y³। अब 5y³ का इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 15y⁴ और -10y³। साइन बदल देते हैं, माइनस और प्लस, -6y³ बचेगा प्लस 9y² माइनस 10/3y प्लस 6। अब 3y का -6y³ से डिवाइड दीजिए तो -2y², इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे -6y³ और ये हो जाएगा 4y² प्लस में, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस और माइनस कैंसिल आउट, यह सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 5y² माइनस 10/3y प्लस 6। अब 3y का 5y² में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो इसलिए हम इसे 5/3 ही लिखेंगे, 5/3y। दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5y² आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -10/3y हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो प्लस का 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्वोशिएंट हो गया 5y³ माइनस 2y² प्लस 5/3y, रिमाइंडर हो जाएगा प्लस 6। अब वेरिफिकेशन करते हैं, इसमें हम डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से करें। डिवाइजर कितना है? डिवाइजर है 3y - 2 और क्वोशिएंट आया 5y² y³ माइनस 2y² प्लस 5/3y और रिमाइंडर है 6। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15
15y⁴, 3 2 जा 6 -6y⁴, 3y से 5/3y को मल्टीप्लाई करोगे तो 5y², 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, 2 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10y³, 2 2 जा 4 यानी +4y², और 10/3y -10/3y +6। अब हम जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर लेते हैं। 15y⁴, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो -16y⁴ रहेगा, और 5y² और 4y² हो जाएगा 9y², -10/3y +6 आ गया आपका डिविडेंड। तो ये वेरीफाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट। बाकी के क्वेश्चन में मैं आपको डिवाइड करके दे रहा हूं, आप वेरीफाई खुद कर लेना। ठीक है ना, वेरीफाई आप खुद कर लेना, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो आप वेरीफाई कर लेना। तो 2y² -y +1 से डिवाइड देना है आपको, 4y³ +8y² +8y +7। चलिए डिवाइड देते हैं। 2y² का 4y³ में डिवाइड दोगे तो 2y आ जाएगा, 2y का इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, 4y³, 2y इंटू -y -2y², 2y इंटू 1 तो हो जाएगा +2y। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10y², और ये हो जाएगा +6y +7। 2y² से 10y² को डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 5 आएगा सिर्फ, 5 का इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10y⁴ -5y और +5, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 11y +2, ये रिमाइंडर बचा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया 2y +5 और रिमाइंडर हो जाएगा 11y +2। ठीक है, चलिए हम इसको वेरीफाई कर ही लेते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिवाइजर है 2y² -y +1 और क्वेश्चन आया 2y +5, रिमाइंडर 11y +2, मल्टीप्लाई कर दिए, 2y² और 2y का मल्टीप्लाई 4y³, 2y² का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10y², -y इंटू -2y, -y इंटू 2y, तो -2y², -y इंटू 5 हो जाएगा 5y, माइनस का 5y, और हो गया 1 से मल्टीप्लाई कर देते हम, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहेगा 2y +5, बाकी रिमाइंडर को लिख देते हैं 11y +2, 4y³ 10y² में से 2y² माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8y², -5y +2y और +11y, तो 11 और 2 13, 13 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 8y हो जाएगा, 8y और 5 और 2 को ऐड कर दीजिए +7, तो ये आ गया आपका डिविडेंड।
तो इससे वेरीफाई हो गया कि डिविडेंड डिविडेंड के इक्वल आ। सेवंथ क्वेश्चन सॉल्यूशन। यहां 2y³ प्लस 1 से हमें डिवाइड देना है 6y पावर 5 प्लस 4y पावर 4 प्लस 4y पावर 3 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 6। ठीक है, आप देखिए 2y³ का 6y पावर 4 में डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6y पावर 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2y स्क्वायर आएगा। मैं यहाँ लिखूंगा इसे 2y स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4y पावर 4 प्लस 4y³ प्लस 5y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 6, ये बचेगा। अब 2y³ का 4y पावर 4 में डिवाइड दोगे तो आएगा 2, या थोड़ा सा गलती हो गई, या 3 आएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम y और यहाँ भी y, तो यहाँ 3y स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा 6y पावर 5 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर। अब साइन चेंज करो, बाकी तो कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं थी। पहला नंबर पहला टर्म गड़बड़ हो गया, इससे यहाँ पर फर्क पड़ता। प्लस 4y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 6। अब 2y³ का 4y पावर 4 में डिवाइड दोगे तो 2y टाइम्स 2y का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y पावर 4 प्लस 2y प्लस 2y। साइन चेंज करते हुए सेपरेट कर देते हैं, 4y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 6। अब डिवाइड देना है 2y³ का 2y³, ये जाएगा 2 टाइम्स 4y³ प्लस 2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस, और फाइनली बचेगा हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 4, ये हो गया रिमाइंडर। तो देयरफॉर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, और रिमाइंडर हो जाएगा 4y पावर 4 प्लस 25y प्लस 4। तो वेरीफाई आपको खुद करना है इसका, तो वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम 8 पर। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 8 थी, चलिए वेरीफाई कर ही देते हैं हम क्योंकि लास्ट क्वेश्चन। मैं इसमें 10th क्वेश्चन दे समझ रहा था तो 10 के हिसाब से बता रहा था। चलिए वेरिफिकेशन कर ही लेते हैं हम इसका। तो डिविडेंड इक्वल हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर कितना है 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, और क्वोशिएंट आया नहीं, ये आपका डिवाइजर नहीं है, डिवाइजर है आपका 2y³ प्लस 1, और क्वोशिएंट आया है 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2।
और रिमाइंडर आया 4y² प्लस 25y प्लस 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनका, तो ये हो जाएगा 6y पावर 5। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4y पावर 4। 2y³ का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस 4y³। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट हम लिखते जाएंगे 3y² प्लस 2y प्लस 2। बाकी रिमाइंडर को लिख देते हैं 4y² प्लस 25y प्लस 4। अब y पावर 5 का नंबर एक ही है तो 6y पावर 5, 4 में भी एक ही है प्लस 4y4 और 3 में भी एक ही है प्लस 4y³। स्क्वायर में 2 है तो प्लस 7y² हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 और 2 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 27y प्लस 2 और 4 को ऐड करोगे तो 6। तो ये आ गया आपका डिविडेंड, वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं आपसे।